पे गांधी जी को दोबारा धरने पे आना पड़ा। देश के अंदर ऐसे हालात बन गए हैं कि हमारे देश के हालात के आपको गांधी रूप में इनके महिलाओं के समर्थन में उतरना पड़ा आपको। देखिए, मेरा नाम संतोष गांधी है, मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ। मैं एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ, देश आज़ाद है, न्यायालय है, न्यायालय सबसे बड़ा होता है। अब जब न्यायालय सबसे बड़ा होता है, पर न्यायालय होता कब है? जब जो पुलिस की लेखा पढ़ी होती है तब जाके वो न्यायालय में पहुंचता है। अब ये जो आंदोलन चल रहा है, जिस पहलवान ने नाम कमाया था, जिस बेटी ने देश का नाम ऊंचा किया था, आज उसी के साथ ऐसा हुआ। अब जिस पे आरोप लगा वो बीजेपी का सांसद है। अब बीजेपी का सांसद है तो इसलिए उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। वो तो कह रहे हैं सारे आरोप झूठे हैं। देखिए, जिसकी सरकार हो, जो खुद पद पे सांसद हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, तो वो कह भी तो सही रहा है कि सिद्ध होगा तभी ना, सिद्ध होगा तभी तो हम अपराधी कहलाएंगे। ये जैसा बोलेंगे वैसी पुलिस रिपोर्ट बनाएगी। तो इनका कहना ऐसा है कि इन पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी उसको जेल पहुंचाएं, और ये इनकी एक बेटी की बात नहीं, ये देश की बेटी की बात है। लेकिन अब उनको FIR दर्ज हो गई, अब क्यों धरना हट रहा है? नहीं तो FIR अगर दर्ज हो गई तो फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। अच्छा, गिरफ्तारी होकर जेल जाए जब ये धरना हटेगा? हाँ, अगर देखिए, ये इनकी समस्या है भाई, हमारी समस्या तो है नहीं है कि हम कहते हैं कि भैया आप जेल चले जाओ तो हम यहाँ से ये सब हटवा देंगे। ये तो समस्या इनकी है। पर मैं ये चाहता हूँ कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे सांसद हो और चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा, ये बताइए, देश के आज ऐसे हालात हो गए हैं, किसान भी सड़कों पर है, जवान भी सड़कों पर है, और आज गांधी रूप में आप भी सड़कों पर आए हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बीजेपी सरकार में रोजगार, गरीब, व्यापारी, मतलब जितना देश में जितने भी लोग हैं सब परेशान हैं। क्यों है परेशान? इसका कारण क्या है? यही बताइए ना। इसका कारण पूरी मोदी की योजनाएं हैं, पूरी योजनाएं हैं। जितनी भी मोदी ने योजना दी हैं सब में टेंडर बीजेपी वाले भर लेते हैं, काम अच्छा कर नहीं रहे हैं, पैसा वो खा गए, हैरान जनता हो रही है। हमें आप बताइए कि किसान आंदोलन 13 महीने तक सिंधु बॉर्डर पर रहा, उसमें मैं भी रहा। तो बीजेपी के कई नेता बोलते थे कि आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, तो आपने अपनापन दिया ही कब है? हिंदुस्तान को अपनापन कब दिया आपने? कभी दिया ही नहीं। आप खाली चुनाव आएगा 2024 का तो बोलोगे माई में हो, भाइयों बहनों, मेरे देश की जनता। अभी क्यों नहीं बोल रहे हो कि भाइयों बहनों? अभी यहाँ आके आ जाओ, बोल दो। जनता खुद क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री इतनी योजना ला रहे हैं, इतना कुछ देश के लिए कर रहे हैं। देश के लिए क्या किया बताइए हमें, आप हमें बताइए देश के लिए क्या किया। आप 2023 में हो, 2023 में मैं खड़ा हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी तब मोबाइल नहीं थे, कांग्रेस की सरकार थी 700 की पीसी बिकती थी, कांग्रेस की सरकार थी तो उतना विकास इसलिए नहीं था क्योंकि महंगाई नहीं थी। अब मोदी जी की सरकार में क्या है, 20 की अगर कोई पीसी बिक रही है तो 100 का पेट्रोल डीजल भी है। तो पहले इतना नेटवर्क में देश नहीं था, अब देश नेटवर्क में है। अच्छा, आपके हाथ में पंपलेट हम देख रहे हैं, इसमें पप्पू लिखा है, इसका क्या मतलब है? देखो, ये पप्पू अखबार वाले ने लिखा होगा कि पप्पू है तो भय किस बात का। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को आप लोगों ने पप्पू बना दिया, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि क्यों बना दिया, मैं चीज़ कहता हूँ कि जिसके दादा पापा दादी देश के लिए शहीद हुए और प्रधानमंत्री बने रहे, अगर उसका बेटा पैदल चला भारत जोड़ो यात्रा में, हम ये नहीं कहते कि आप सपोर्ट करो, पर किसी व्यक्ति का विरोध भी इतना मत करो। हिंदुस्तान में सबसे पढ़ा लिखा है राहुल गांधी। अभी अरविंद केजरीवाल ने बोला था विधानसभा में कि प्रधानमंत्री मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अरविंद केजरीवाल के घर के पीछे पड़ गए। 12 लाख का 48 लाख का वो निकला लगाने का, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कहीं 1 करोड़ है 12 करोड़ का स्विमिंग पूल।
तो बीजेपी का काम यही है, हमारा नाम लोगे, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो सेफ रहोगे। अगर विरोध की बात की तो या तो जेल जाओगे या मुकदमे कर दिए जाएंगे। आपको लगता है कि वो जो मुद्दा था मोदी जी की पढ़ाई का लिखाई का, वो दब गया उस मुद्दे के नीचे? हाँ, दब गया, सीधी सी बात है। हमें आप एक बात बताइए, मैं संतोष गांधी हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सबके सामने बोलता हूँ, अपन में जो भी आता है लोगों से सुन लेते हैं, वही अपन जीवन भर याद रखते हैं। तो ऐसा मोदी जी क्यों नहीं बता देते कि हम? ये बताइए, आज के ज़माने में पढ़ा लिखा जरूरी है या बुद्धिमान होना जरूरी है? देखिए, मैं आपको आज देश में पढ़ा लिखा अगर इंसान ना हो पर बोलने का टैलेंट तो होना चाहिए। तो बुद्धि से आएगा वो तो। अरे खाली सुनिए, क्या होता है आज हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि पढ़े लिखे तो बीएड डीएड करे हुए हैं पर वो बोल नहीं पाते हैं, तो सड़कों पे घूम रहे हैं। मेरा नाम दीपक आर्य है, मैं क्षेत्र गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। ये गांधी जी की प्रतिरूप में अपने घूम रहे हैं, तो मैं इन्हीं से कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ कि गांधी के एक लड़के थे हरिलाल गांधी, तो उनके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए भैया, हमें तो गांधी जी के बच्चों के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि गांधी जी 10-12 साल हुए हमें बनी, पर हमें इतना पता है। और गांधी ने राष्ट्रभक्ति के लिए, भारत की संस्कृति के लिए कोई एक काम करा हो वो बताएं, या राष्ट्रपिता कहने का अधिकार मिला हो, ये भारत के संविधान में लिखा गया तो बताएं। ठीक है, इसके लिए जवाब मैं दे सकता हूँ, ये जवाब मेरे पास है, इसका जवाब मेरे पास है भाई। वो जवाब, हाँ जवाब दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना जी। आज अपन हिंदुस्तान में खड़े हैं, हाँ जी। 1947 को देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद नहीं हुआ था, बंटवारा हुआ था। खाली सुन लो जी। आज अपन आज़ादी में है? आज़ादी नहीं है। सुनो तो सही, अभी तो आप आज़ाद, आप कौन से गुलाम, किसके गुलाम हो बताओ? आप जितने आदमी बैठे सारे गुलाम हैं, हर चीज, नमक का पैसा वो देते हैं, खाने का पैसा वो देते हैं, पानी का पैसा वो देते हैं। और अभी तक सुनो ठीक है। गांधी जी को ये सब कुछ इसलिए मिला कि जब गुलाम थे, आज अपन कुछ कर सकते हैं, पहले गुलामी में इतनी छूट नहीं थी। गुलामी ये नहीं था, मेरा प्रश्न था गांधी के मेरा मुख्य कार्य ये देश के लिए किए। हाँ, तो मुख्य काम हम आपको बता देते हैं। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद, गांधी से पहले बैरिस्टर थे, नाम बता दूंगा कहो तो। हाँ चलो ठीक है जी, ठीक है। गांधी जी ने बैरिस्टर बनने के बाद देश के लिए ही काम किया, अगर वो चाहते तो खुद के लिए भी कुछ कर सकते थे। गांधी बैरिस्टर बने थे, चंद्रशेखर आजाद, वो क्या नाम है आपका, काम करने के बाद भगत सिंह को फांसी दी गई थी, गांधी जी बैरिस्टर थे, कहाँ थे? देश के लिए क्या काम किया? हमें आपको एक चीज़ बताइए, आप बोलते हो कि भगत सिंह को फांसी दी गई, आपको पूरी स्टोरी मालूम है कि नहीं है? जी। अच्छा ये बताइए, आपने ये जो ले रखा है, पप्पू जो बोल रखा है, ये गांधी नाम हटा दीजिए, तो इन्होंने क्या काम किया है देश के लिए, ये बताइए। राहुल गांधी ने कौन सा काम किया? एक काम देश के लिए बताइए, क्या काम है? गांधी नाम हटा दें इनसे। तो भाई साहब ने थोड़ा प्रश्न किया था, पढ़े लिखा होना अच्छा होता है, बुद्धिमान होता है। तो पढ़े लिखे कोई भी हो सकता है, बुद्धिमान होना। तुम्हें क्या लगता है राहुल गांधी अनपढ़ है? टॉप क्लास। अरे जो आलू से सोना बना दे। क्या आलू से? तुम लोग बीजेपी वाले, बस यही तो है, यही तो चक्कर है बस। हम थोड़ी कहते हैं, मीडिया कहता है। अरे सुनिए तो सही, समझ में आ गई। आप बोलते ना यहाँ ये कौन है, इसमें तो आदि बीजेपी के खड़े होकर हो। देखो गांधी जी ने एक विशेष काम, ये नौजवान है, ये गांधी जी ने एक विशेष काम क्या किया? गांधी जी ने एक विशेष काम किया था। नोवाखाली में जब हिंदू लोग मारे गए थे ना, तो उन मुसलमानों को मारता उन्होंने कहा था ये मेरे भाई है। ये गांधी ने विशेष काम किया था। मोपाला के झगड़े हुए थे, वो गांधी के वजह से हुए थे, ये इतिहास में लिखा गया है। गांधी ने बकरी की लहड़ी चढ़ाई है, और ब्रह्मचर्य के नाम पर नंगी लड़कियों औरतों के साथ सोया है। चलिए पूरे भारत के संविधान में